तो आज का जो चैप्टर है वो है सेल। द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या होता है, सेल कैसे परफॉर्म करता है और उसका फंक्शंस क्या होता है। जो हमारा बॉडी, पूरा बॉडी जो बना है वो एक एक सेल से बना है। जो बायोलॉजी की अगर भाषा में बोली जाए तो जो सबसे छोटी इकाई है बायोलॉजी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब पूरा सेल से हम लोग का बॉडी बना है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल से बना है? तो अप्रॉक्स 37 ट्रिलियन सेल से हमारा पूरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना है। तो ये सेल्स के बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि सेल क्या है। और चैनल पे अभी नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो व्हाट इज सेल? सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल क्या है? लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनती है वैसे ही बॉडी सेल से बनती है। हर लिविंग थिंग, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, वो सेल से बना है। ठीक है, सिंपल लाइन याद रखो, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे सेल का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और फंक्शन, काम करता है, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि लाइफ प्रोसेसेस आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे और थोड़ा सा इसमें भी आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ की डाइवर्सिटी। अर्थ पर बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म है भाई पूरे अर्थ पे। साइज, माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया, अमीबा, जाइंट एलिफेंट एंड ट्री। भाई एलिफेंट कितना बड़ा है ना, मगर वो साइज में बहुत बड़ा है। और माइक्रोस्कोपिक में बैक्टीरिया आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। शेप और स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है, सबका शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, सबका शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट सब में एक सिमिलैरिटी है। सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं भाई। सब में से सेम सिमिलैरिटी है, वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जो भी चीज़ हो, ह्यूमन हो, बड़ा से बड़ा एनिमल हो, ब्लू व्हेल हो, वेल हो, है ना, तो सारे किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल। तो सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करेगा। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है, सिर्फ एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, पैरामेसियम। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेसियम। एक ही सेल से काम करता है, जहाँ पे न्यूट्रिशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सिर्फ सिंगल सेल से। ओके, वन सेल मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल। एक ही सेल में पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये अमीबा का आप देख सकते हो, सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लेना। अगला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? बहुत सारा सेल मिल के बॉडी बनाता है। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं, बहुत सारा सेल मिल के एक बॉडी का संरचना किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल, प्लांट। डिफरेंट सेल डिफरेंट वर्क। मसल सेल मूवमेंट में काम आता है, नर्व सेल कंट्रोल करता है और बॉडी सेल ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे अलग अलग सेल आपको दिख रहे होंगे, है ना, लिवर सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, इंटेस्टाइनल सेल, स्टेम सेल, है ना। डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, टीम वर्क से यहाँ पे काम होता है। पूरे बॉडी में हमारा किससे काम होता है भाई? तो टीम वर्क से काम होता है। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म बाय सेल। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेल? ठीक है, हर सेल ये इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है भाई? तो न्यूट्रिशन, फूड लेना, रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाना, ग्रोथ, साइज बढ़ाना, रिप्रोडक्शन, न्यू सेल बनाना और डेवलपमेंट, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करना। ये सब प्रोसेस लाइफ के एक एसेंशियल पार्ट है। ये सारे प्रोसेस मिल के एसेंशियल पार्ट पूरे बॉडी का है। ठीक है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिमेंबर सेल इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। जब स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? लाइफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइफ बनाते हैं। अभी तक आपने यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रियल लाइफ एनालॉजी क्या है? बिल्डिंग्स किससे बनते हैं? ब्रिक से बनते हैं। बॉडी किससे बनता है? सेल से बनता है। अगर ब्रिक्स नहीं तो बिल्डिंग नहीं, अगर सेल नहीं तो
लाइफ नहीं। इस चैप्टर का एम क्या है, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? आप सीखेंगे सेल का शेप एंड साइज, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल का डिफरेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानेंगे ये जो सेल है कहाँ से आया, कैसे पता चला। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का खोज कैसे हुआ। वाई सेल वेयर नॉट डिस्कवर्ड अर्लियर। सेल बहुत छोटे होते हैं, है ना, नेकेड आइड से हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए लॉन्ग टाइम तक अननोन रहा, बहुत लंबे समय तक सेल के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। 17th सेंचुरी 1600 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, है ना। क्या किया था, ट्री का बाग का थिन स्लाइस लिया, ट्री का जो बाग होता है ना, ट्री का ये थिन, इसको काटा, स्लाइस किया ऐसे करके, ठीक है। अपना माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, क्या देखा, हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, रूम, इसलिए इसका नाम दिया सेल। सेल का लैटिन वर्ड होता है लिटिल रूम। ठीक है, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर, बहुत छोटा 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 रूम जैसा बहुत सारा बन रहा था, इसलिए उसका नाम दिया गया सेल। और सेल का लैटिन वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, हुक ने जो सेल देखा वो डेड सेल था, सिर्फ वही सेल वॉल दिखी। लिविंग सेल बाद में डिस्कवरी हुआ। पहले सबसे पहले कौन सा सेल डिस्कवर्ड हुआ, जो मरा हुआ सेल था। जो लिविंग सेल था वो बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, ट्रिक क्या हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया। कॉक, हुक साइंटिस्ट था 1665 और कॉक एक एक्सपेरिमेंट था। द सेल, नेक्स्ट है द सेल। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बट डिफर में क्या होता है, नंबर, साइज एंड शेप। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है बट नंबर, साइज और शेप में अलग अलग होते हैं। डू यू नो, हमारे स्किन का आउटर लेयर डेड सेल से बना होता है। रेगुलर शेड होते रहता है, ये गिरते रहता है, जो स्किन है ये शॉकिंग, इंसान हर साल 4 kg स्किन लॉस करता है। लो बताओ। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, सबसे पहले वेरिएशन इन सेल का बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड करता है उसमें कितना सेल है। ठीक है, अमीबा एक सेल स्मॉल, अर्थवर्म मिलियन ऑफ सेल बिगर। ठीक है, बहुत बड़ा है, मिलियन ऑफ सेल होता है अर्थवर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बैक्टीरिया, पारामेसियम, ये सब सिंगल सेल, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल नंबर। यूनिसेलुलर एक सेल अमीबा, मल्टी सेलुलर मेनी सेल और ह्यूमन और अर्थवर्म। ट्रिक क्या है, यूनी का मतलब वन और मल्टी का मतलब मेनी होता है। ठीक है, बस याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, सेल का डिस्कवरी आपसे पूछ सकता है, सेल का मीनिंग पूछ सकता है। ठीक है, सेल ऑब्जर्व, सेल सबसे पहले कौन सा सेल ऑब्जर्व हुआ था भाई, डेड सेल ऑब्जर्व हुआ था। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप 2। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल आपने देखा है ना। सेल का शेप के बारे में बात करेंगे, सेल का शेप क्यों डिफरेंट होता है। ठीक है, सेल का शेप डिपेंड करता है फंक्शन और लोकेशन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन और लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे नर्व सेल लॉन्ग होता है, फाइबर लाइक होता है, सिंगल डोर तक भेजना। ठीक है, मसल सेल लॉन्ग होता है, स्पिंडल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मूवमेंट दिखाना। रेड ब्लड सेल राउंड होता है, बाई कनकेव होता है, ऑक्सीजन कैरी एफिशिएंट बनाना। फैट सेल राउंड, है ना, फैट स्टोर करना। अमीबा इरेगुलर मूवमेंट्स प्लस शेप चेंज होते रहता है ना। चाइल्डोमोनस ओवल शेप का होता है, स्विमिंग एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप में आपको दिया गया है सेल का साइज, जो शेप है। शेप इक्वल टू क्या होता है, वर्क, जैसा शेप वैसा काम, जो काम वैसा शेप। ठीक है, लॉन्ग वायर करंट मतलब नर्व सेल, राउंड नेक स्टोरेज मतलब फैट सेल, है ना। बस ये लॉजिक याद रखना, पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर रहेगा। ठीक है, सेल का साइज, मेन आइडिया, सेल साइज में बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ साइज 0.1 माइक्रोन,
इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखेगा। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि नेकेड आई से आराम से विजिबल होता है। माइक्रो को मतलब स्मॉल और एग मतलब बिग, माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट और एग क्या आता है? लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल भी सेल का साइज कंपैरिजन आप देख रहे होगे इमेज में। हेन एग इज इक्वल टू स्पेशल के केस, हेन एग भी सिंगल सेल होता है। एग का जो एन होता है, सॉरी हेन का, वो एक स्पेशल सेल होता है। पार्ट्स यॉक फूड स्टोरेज, एलिबर्न मैन वाइट जो पार्ट पोर्शन और प्रोटेक्शन पर न्यूट्रिशन, और जो सेल होता है वो प्रोटेक्शन दिलाता है। ठीक है, ये सब मिलकर साइटोप्लाज्म के का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, यहाँ पे टेबल देख रहे होगे, एक का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो किसको क्या बोलते हैं। अमीबा 1000 है ना, हैन 60, ऑस्ट्रिच 170 mm और एल्गे 10 सेंटीमीटर। सेल और साइज, आरबीसी, लिवर सेल और ह्यूमन ओवम और नर्व सेल, सबका साइज भी दिया है। साइज आपको डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। नर्व सेल कैन बी 1 मीटर लॉन्ग, नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। डू यू नो आरबीसी 120 120 डेज 120 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है अप्रॉक्स। ठीक है, सेप डिपेंड ऑन फंक्शन प्लस लोकेशन। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा है ना, हैन एक सिंगल सेल होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है, यानी पूरे बॉडी में जो सबसे लंबा सेल होता है उसको नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, चिक सेल एनिमल टूथपिक से चिक के अंदर जेंटली क्या करते हैं? स्क्रैप करो, है ना, स्लाइड पर स्प्रेड करो, मिथाइल ब्लू स्टेन डालो, कवर स्लिप लगाओ और माइक्रोस्कोप में देखो। ऑब्जर्वेशन सेल पॉलीगन शेप में और बीच में डार्क स्पॉट न्यूक्लियस। ठीक है, ऑनियन वाला भी एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में भी हुआ होगा। ऑनियन पीस स्लाइडर पे रखो, ठीक है, वाटर प्लस स्टारफिन स्टेन डालो उसमें, कवर स्लिप कवर करो माइक्रोस्कोप से, यहाँ ऑब्जर्व करो। सेल रो में अरेंज रहेगा, जैसे ऐसा अरेंज है। ठीक है, क्लियरली बाउंड्री सेल वॉल दिखेगा, जो डार्क सेंटर होगा वो न्यूक्लियस होगा। अगला है ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब आरबीसी रेड डिस्क शेप, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर लाइक अमीबा। ट्रिक क्या है? चिक ब्लू ऑनियन रेड, चिक मिथाइलिन ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, साफ्रिन रेड, साफ्रिन रेड। पार्ट ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन्स प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का आउटर साइड का थिन कवरिंग। ठीक है, फंक्शन क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करता है, एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल करता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्लांट में एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, हमारे में ये नहीं होता, हमारे में नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल हमारे में नहीं होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? गेट कीपर। ठीक है, कौन अंदर आया कौन बाहर गया ये कंट्रोल करता है। सेल वॉल क्या होता है? ओनली इन प्लांट स्ट्रॉन्गर होता है, आउटर कवरिंग गिव्स सेफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। वॉल मतलब क्या? स्ट्रेंथ, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जेली लाइक स्ट्रक्चर या सब्सटेंस। सब सेल एक्टिविटी यही होता है, ऑर्गेनल्स इसी में होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या है? वाटर प्रोटीन फैट और मिनरल, ये चार चीज से मिलके बना है, वाटर प्रोटीन फैट एंड मिनरल से। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से इसको कंपेयर तुम कर सकते हो। यहाँ सब एक्टिविटी होता है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। सब एक्टिविटी कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, पोजीशन मोस्टली सेंटर में रहता है, कभी साइड में भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस बॉस, बॉस ही सब कंट्रोल करता है। फुल मेमोरी, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, गेट, ग्राउंड और बॉस। गेट मेम्ब्रेन, ग्राउंड साइटोप्लाज्म और बॉस का मतलब न्यूक्लियस। सेल के बारे में आपसे पूछ सकता है, मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तीन चीज मिलकर सेल बनता है, जो मेजर पार्ट है। मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है एंट्री या एग्जिट, साइटोप्लाज्म साइट ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे एक्टिविटी होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटीन होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमाटीन। जब सेल डिवाइड करते हैं क्रोमाटीन में, क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम कैरी करता है जीन, जीन का मतलब हेरिडिटी, जो तुम्हारा दादा का दादा का दादा वाला जो सीन है ना, वो कैरी करता है।
ठीक है, क्रोमाटिन, कंडेंस और क्रोमोसोम। ठीक है, ये 3C याद रखना, C क्रोमाटिन, कंडेंस और क्रोमोसोम। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? सेल के छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे बॉडी में ऑर्गन होते हैं वैसे ही सेल में भी कुछ ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गन मतलब मिनी ऑर्गन्स। सबसे पहला है प्लास्टाइड, जो कि प्लांट्स में ओनली होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टाइड होता है। फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, बनाना मतलब फूड बनाना। क्रोमोप्लास्ट क्या कलर प्रोवाइड करता है? फ्रूट, फ्लावर एंड कलर प्रोवाइड करता है। लियोप्लास्ट मतलब स्टोरेज करता है, स्टार्च और ऑयल को, प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट कुक फूड, क्रोमोप्लास्ट कलर और लियोकोप्लास्ट स्टोरेज करता है। ठीक है, कलर, कुक एंड लोड। माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, माइटो का मतलब होता है माइटी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। रफ राइबोसोम लगे होते हैं। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में काम आता है। स्मूथ ER फंक्शन फैट लिपिड सिंथेसिस बनाते हैं। फैट लिपिड, जिसको लिपिड थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लिपिड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, रफ का मतलब राइबोसोम प्रोटीन, जिसको बोलते हैं प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ मतलब नो राइबोसोम, मतलब फैट बनाते हैं। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पैकेजिंग प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके भेजते हैं। गोल्गी मतलब कुरियर सर्विस है। गोल्गी को किससे कंपेयर किया जा रहा है? कुरियर सर्विस से। ठीक है, वैक्यूल्स एम्प्टी स्पेस जैसा स्ट्रक्चर होता है, वाटर स्टोर करता है, वेस्ट स्टोर करता है। प्लांट में लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब वैक्यूम स्टोरेज। ठीक है, राइबोसोम टीनी पार्टिकल फंक्शन प्रोटीन बनाता है। राइबो का मतलब प्रोटीन फैक्ट्री। सीलिया एंड फैगेलिया मूवमेंट के लिए। सीलिया मेनी स्मॉलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फैगलिया लॉन्ग टेल। सीलिया मेनी और फैगलिया मतलब वन। एग्जाम्पल रियल ऑर्गेनिज्म एगुलेना और फ्लैगेलम, पैरामीशियम, सीलिया। एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारा एग्जाम्पल है। और ऑल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर, सब ऑर्गेनल्स मिलकर सेल का सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे जब मिल जाते हैं तो सेल का फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग बनते हैं। ठीक है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट, टिश्यू, सिमिलर सेल ग्रुप, ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए। यूनि का मतलब वन सेल ऑल फंक्शन करता है। मल्टी सेलुलर अलग अलग स्पेशल सेल अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करता है, मतलब एक टीम वर्क जैसा काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, ER ट्रांसपोर्ट प्लस सिंथेसिस, गोल्गी पैकेजिंग, वैक्यूल स्टोरेज और लेवल सेल और ऑर्गेनिज्म। प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म या दोनों लिविंग सेल, दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। डिफरेंस कहाँ होती है? कुछ मेजर डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे शेप फिक्स्ड प्लांट में होता है बट एनिमल में इरेगुलर। सेल वॉल रहता है बट एब्सेंट रहता है एनिमल हम लोग में। प्लास्टाइड प्रेजेंट रहता है बट यहाँ हम लोग में एब्सेंट रहता है। वैक्यूल लार्ज में रहता है, यहाँ स्मॉल या एब्सेंट रहता है ह्यूमंस में। प्लांट सेल वॉल आउटर लेयर गिव शेप्स एंड प्रोटेक्शन। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टाइड फूड बनाता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, सेल को टाइटन या फ्रेम बनाता है। एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होते हैं, नो सेल वॉल। ठीक है, सिर्फ मेम्ब्रेन होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए शेप चेंज होते रहता है। नो प्लास्टाइड फूड खुद नहीं बनाता। स्मॉल वैक्यूल स्टोरेज लिमिटेड होता है, मतलब दैट मीन्स प्लांट वॉल प्लस फूड प्लस बिग टैंक। वॉल सेल वॉल होता है, फूड क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, बिग टैंक मतलब लार्ज वैक्यूल, जिसको प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। एनिमल में नो वॉल नो फूड स्मॉल स्टोरेज। एनिमल में ना वॉल होता है, ना फूड स्टोरेज होता है, ना स्मॉल स्टोरेज भी नहीं होता। ठीक है,
प्लांट सेल रिजिड होता है, फूड मेकिंग। एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडेंट। सेल वॉल ओनली इन प्लांट, प्लास्टाइड ओनली इन प्लांट, वैक्यूल ओनली इन प्लांट। एनिमल सेल जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। अब मुझे तो नहीं पता मैं कैसा पढ़ाया, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारा चीज़ें आपको हिंदी में बहुत सरल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश किया। आप एक बार इसका नोट्स भी बना के आप खुद से भी रीड करोगे तो आपके दिमाग में चैप्टर चला जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट में देखना, तो चीज़ों को आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए मिलता है अगले